सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। आज हम करने वाले हैं माइनर टेस्ट 04 का सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक का पार्ट फर्स्ट जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है। फिर इसके बाद में हम लाएंगे पार्ट सेकंड, जिसमें हम करेंगे ग्रेजुएशन के क्वेश्चनों को 60 से लेकर 150 तक के। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वीडियो में यदि 1000 वॉचिंग कंप्लीट होते ही हम सेकंड पार्ट ला देंगे। और मैं टारगेट रख देता हूँ इस वीडियो के लिए 1000 वॉचिंग और 100 लाइक। 1000 वॉचिंग और 100 लाइक होते ही हमारा पार्ट सेकंड इस पेपर का आ जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि आपके यहाँ पे n के मान समान है तो और यहाँ पे r के मान अलग अलग है, तो इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले ही लिख रखा है। तो ये हमारे पास होगा फॉर्मूला, यदि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो तो यहाँ पे यानी कि ऊपर दोनों तरफ एन है तो नीचे एक्स बराबर वाई हो जाएगा, या एक्स प्लस वाई बराबर एन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 49c 3r-2 माइनस 49c 2r+1। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट है x बराबर y, तो यानी कि 3r-2 बराबर 2r+1। तो यहाँ पे 3r-2 इक्वल टू 2r+1 फर्स्ट कंडीशन बन गई। सेकंड कंडीशन बन रही है x प्लस वाई बराबर n। यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, प्लस 2r+1 इक्वल टू n कितना है 49। अब क्या है यहाँ पे, अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारा r इक्वल टू 3 और यहाँ से आ रहा है 5r माइनस का 1 इक्वल टू 49, तो r इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारा मान हो जाएगा 10 भी हो जाएगा 3 भी हो जाएगा, इसलिए या तो 1 होगा या 10 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपको n का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं n का मान यदि NCR हो तो उसके अंदर n का मान ग्रेटर देन होता है r से, या r के इक्वल हो सकता है। क्योंकि यदि इफ r इज ग्रेटर देन n हो जाए तो NCR का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि NCR का मान ये 0 होता है तो यहाँ पे इंफिनिटी बन जाता है, इसलिए हम r का मान n से बड़ा नहीं रख सकते। तो यह मतलब n का मान 4 से बड़ा नहीं रख सकते, तो यहाँ पे 5 भी नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 4 तो रख सकते हैं, तो n बराबर 4 रख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4c1 कितना होता है 1 होता है, और 5c4 प्लस 1/6c4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इक्वल टू, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1/5 प्लस 6 इंटू 5/2 तो 15। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू 3/15 4/15। तो यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 4 भी नहीं हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों वाली संख्याओं की कुल संख्या जिनमें 2 लगातार अंक समान नहीं है। यहाँ पे क्या है समान नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको एक बॉक्स बना लेना है, और इसमें मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 अंक हो गए। तो यहाँ पे इस फर्स्ट 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए यहाँ पे क्या 0 रख सकते हैं, 0 नहीं रख पाएंगे। 0 क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यदि 0 रखोगे तो 4 अंकों की संख्या बनेगी 5 की नहीं। तो यहाँ पे 10 में से 0 तो नहीं रखेंगे, तो यानी कि 9 संख्या तो रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 10 में से 9 संख्या रख सकते हैं, यानी कि 10c9 का मान हो जाता है 9 संख्या रख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया। और यहाँ पे कौन सी संख्या इसके समान नहीं होगी, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे मतलब 9 संख्या तो आ सकती है। तो यहाँ पे यदि कोई संख्या आ गई, जैसे 8 आ गई, तो 8 यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो समान नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 10 में से 9 संख्या यहाँ पे आएंगी। इसी प्रकार ये इसके समान नहीं होगा, तो मतलब 10 में से 1 नहीं होगा तो 9 तो होगा। इसमें भी 10 में से 1 नहीं होगा तो 9 होगा, मतलब 10c9। तो यहाँ से 1 9 ही होगा, 2 3 4 5, तो 9 की पावर 5।
आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दे रखी है 3 तो मैथ की पुस्तक दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, और 5 देख रखी है आपको ज्योग्राफी की पुस्तक। अब इनको कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो देखो, पहले 2 बुक है मैथ और ज्योग्राफी, इनको व्यवस्थित करने के तरीके 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 3 मैथ की है तो मैथ की बुकों को व्यवस्थित करने के लिए 3 फैक्टोरियल 5, फिर ज्योग्राफी को व्यवस्थित करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। तो इनका मान हो जाएगा 2 × 6 × 120, तो हमारा मान 12 × 12 1440, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 × 6 आकार के वर्ग में किसी भी आकार का कोई भी आकार रख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक के वर्गों की कुल संख्या होगी। कि हम जानते हैं कि वर्गों की कुल संख्या का फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख रखा है कि टाइम वेस्ट ना हो हमारा अपना। तो यहाँ पे वर्गों की कुल संख्या का मान होता है, कुल संख्याओं की मान होती है n + 1 2n + 1/6, और यहाँ पे n का मान क्या दे रखा है अपने पास 6 दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना 6 रखना है इसके अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 7 91, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 अंक दे रखे हैं और इन 3 अंकों को 1 2 4 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है कि आपको जो संख्या दे रखी है उनका योग, फिर संख्या माइनस का 1, कितनी संख्या है 3 3 माइनस का 1, पर 10n यानी कि 10 की पावर 3 माइनस का 1 इंटू बटे 10 माइनस का 1। तो इसी से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1 + 2 + 4, ठीक है। संख्या कितनी है अपने पास 3 में से एक माइनस फिर फैक्टोरियल। यहाँ पे 10 की पावर 3 माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस का 1, ठीक है। मतलब 999 में 9 का भाग देंगे तो 111 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 × 111, तो हमारे पास आंसर निकल गया 14 × तो 1554, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 एक समान संतरों को 4 छात्रों के बीच में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक संतरा मिलना अनिवार्य हो? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि n एक समान वस्तु होगी और समूह में विभाजन के कुल तरीके, जबकि खाली समूह को सम्मिलित नहीं किया जाए। इसमें कोई भी खाली समूह नहीं है, तो एक भी खाली समूह नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इसको n - का 1 c r - का 1। इस फॉर्मूले से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा, देखो n कितना है 15, क्योंकि एक भी खाली नहीं है इसलिए माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा कितने छात्र 4 4 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारा 14 c3, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 CR के महत्तम मान ज्ञात कीजिए। देखो महत्तम मान के ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है NCR इक्वल मैक्सिमम होगा यदि, ये n पर डिपेंड करेगा, यदि m सम है तो हम इसे लिख पाएंगे NC n/2, r का मान यहाँ पे क्या आ जाता है n/2, ठीक है। यदि n विषम है तो यहाँ पे देखो ये 21 विषम ही है, तो इसके 2 मान प्राप्त होंगे NC n + 1/2 और NC n - 1/2। तो हम कह पाएंगे यहाँ पे 21 है तो 21 + 1 22/2 यानी कि 11, और 21 - 1/2 यानी कि 10। तो हमारे पास ये भी राइट हो गया, ये भी राइट हो गया, और ये इसको खोलोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 21 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, और 21 माइनस का 10 कितना होता है 11 फैक्टोरियल। तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 अलग अलग पुस्तकों को 2 छात्रों में कितने तरीकों से वितरित किया जा सकता है। तो 2 छात्रों यानी कि अलग अलग पुस्तकों को 2 छात्रों में विभाजित करने के तरीके कितने होते हैं? विभाजित करने के तरीके होते हैं 10 अलग अलग वस्तुओं को 2 छात्रों यानी P और Q के बीच में विभाजित करने के तरीके कितने होते हैं? P + Q अपॉन P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे P + Q कितना है 7 + 10, ये फैक्टोरियल के अंदर आएगा तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसका मान निकल के आएगा
10 इंटू 8 इंटू 9 आएगा ना, 9 इंटू 8 अपॉन 7 से 7 निकल गया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारा 240। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 5 लाल गेंदे, 4 नीली गेंदे और 3 हरी गेंदे हैं। तो थैले से एक या एक से अधिक गेंद कितने प्रकार से चुनी जा सकती है और सभी एक ही रंग की गेंदे। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए यदि 3 वस्तु दे रखी हो आपको, एक ही चीज़ की 3 गेंदे के लिए, यदि P प्लस Q प्लस R के रूप में, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि यदि P प्लस Q प्लस R वस्तु है ना, ये आपके पास वस्तुएं हैं, कुल वस्तुएं हैं, यदि इनमें से P एक प्रकार की वस्तु हो, Q एक प्रकार की वस्तु हो और R एक प्रकार की वस्तु हो, तो इनमें से एक या एक से अधिक वस्तुओं को साथ लेकर बनाए जाने वाली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इनमें से एक या अधिक वस्तुओं को साथ लेकर बनाए जाने वाले संचियों की संख्या क्या होती है, संचियों की संख्या, आपको ये वाली बात याद रखनी है। संचियों की संख्या होती है P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1 और ये माइनस का 1। इस फॉर्मूले से हमारा आंसर हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हमारा, या सिर्फ आपको यहाँ पे आप क्या रखना है, 5 और 4 और 3 इन अलग अलग वस्तुओं से एक या एक से अधिक गेंदें कितनी प्रकार से चुनी जा सकती हैं, तो आपको सीधे आपको इस फॉर्मूले में मान रखना है। तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस 1 और ये 4 प्लस 1, 3 प्लस 1 माइनस का 1, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस का 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 119, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हमें 13 खिलाड़ियों में से 11 की एक क्रिकेट टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि एक विशेष खिलाड़ी हमेशा चुना जाए। जब भी एक विशेष खिलाड़ी, यानी कि एक खिलाड़ी तो लेना है, 13 में से बचा कितना, 12, तो मैं कह दिया जब भी एक विशेष खिलाड़ी हो तो यहाँ से 13 में से एक को तो लेना है, तो बचे कितना, 12, तो 12 सी और 11 चुनने हैं, 11 में से एक तो पहले चुन लिया, तो 11 में से भी एक निश्चित हो गया ना, जो निश्चित हो जाए उसको माइनस करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 में से हमें चुनना है सिर्फ 10, 12 में से कितना चुनना है, 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 इंटू 11 अपॉन 1 इंटू 2। इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका क्या होता है, क्या तरीका होता है, 12 है, इसको उल्टा खोल दो और नीचे से 1 इंटू 2, वैसे तो इसको फॉर्मूले से करते हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस का 10 फैक्टोरियल और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, इससे ये आ जाता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको 2 बार खोल दिया, नीचे 1 से 2, तो यहाँ से 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 66, आंसर बी। मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ आपको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमें एक शेल्फ पर 15 किताबें एक साथ रखी हुई है, एक छात्र शेल्फ से 4 क्रमागत किताबें कितने तरीकों से चुन सकता है। देखो, यदि आपको इस प्रकार 15 बुक रखी हुई है, ठीक है, ऊपर वाली 4 एक साथ रखी हुई है, तो ऊपर वाली 4 और नीचे कितनी है, 11, टोटल कितनी है, इस 4 को सिर्फ एक मानेंगे, है ना, तो टोटल हो गई हमारे 12, तो यहाँ पे आंसर 12 भी हो सकता था, सिर्फ चुना ही जा रहा ना इसलिए, या फिर हम इसका
फॉर्मूला होता है n-r प्लस 1 क्रमागत। n में विभिन्न वस्तुओं में से r क्रमागत वस्तुओं के चयन के कुल तरीके कितने होते हैं? n-r प्लस 1 होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस का 4 प्लस 1, ये भी कितना आ जाएगा 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि आपको समेशन दे रखा हो m9 से 14 तक तो आपको इसका मान क्या होगा? MC9। तो हमारे पास आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे मैं यहाँ पे लाल पेन ले लूँ, लाल पेन से चलो यहाँ पे देखो, यदि आपको इस प्रकार दे रखा हो m इक्वल टू r से n तक और आपको दे रखा हो MC/r, तो हमारे पास इसका आंसर निकल कर आता है n+1 CR+1। ये वाला आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। स्टार लगा दिया। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ रहा है? n+1 CR+1। तो यहाँ पे 9 से 14 जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14+1 CR+1 यानी कि 9+1 यानी कि 10। तो ये हो जाएगा 15 C 10। और ये किसके बराबर होता है? 15 C 5 के। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं NCR इक्वल टू बराबर होता है NC n-r के। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 C 5, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न रंगों के 8 मोतियों में से 5 मोती एक साथ लेकर कितने प्रकार के हार बनाए जा सकते हैं? यहाँ पे मोतियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए 8 मोतियों में से 5 मोतियाँ एक साथ लेकर कितने प्रकार से हार बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पे क्रमचय है, तो मतलब व्यवस्थित करने का तरीके हैं। तो इसके लिए हमारे पास हम कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको? NPR/2R से। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा n कितना है 8, r कितना है 5। विभिन्न रंगों के 8 मोतियों में से 5 मोतियों को एक साथ लेकर n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 8p5 हो जाएगा अपॉन 2r। तो यहाँ पे 2 × 5, r कितना है हमारे पास 5। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 यानी कि 3 फैक्टोरियल और 2 × 5। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल के आएगा 672। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें आपको लेकर 0 से लेकर 5 तक की संख्या को उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य है? हम जानते हैं पहले तो 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 बॉक्स बना लेनी है 4 अंकों की, 1 2 3 4 अंकों की। ठीक है, तो यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे कितने 6 में से कितने संख्या रख सकी जा सकती है? 6 में से यहाँ पे देखो इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। यदि 5 है, 5 का बाकी इसमें जाएगा, 5 से जाने वाली संख्या कौन सी होगी जिसकी लास्ट में 0 या 5 हो? तो यहाँ पे मैं पहले 0 ले लेता हूँ। क्या 0 को यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। यहाँ पे 2 संख्या फिक्स हो चुकी है, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे कितने प्रकार से बढ़ा जा सकता है? इसे हम भरेंगे 6 में से 5 प्रकार से। ठीक है, इसको कितने प्रकार से भरेंगे? अब 2 फिक्स हो गए, एक इधर, तो इसे हम तो बची कितनी 4 प्रकार से, और इसे हम करेंगे 3 प्रकार से, और ये यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना बन के आएगा?
यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 चौक 20, 20 तिया 60। और यदि हम इकाई के अंक को 5 रखें, यहाँ पे इकाई के अंक को 5 रखें, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, इसलिए 5 यानी 2 तो फिक्स हो गई। तो यहाँ पे कितनी संख्या आ सकती है, ओनली फॉर 4। ठीक है, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था, इसलिए 5 संख्या थी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, 2 संख्या फिक्स हो गई। तो बची कितनी, 4 संख्या आ सकती है इस पर। यहाँ पे कितनी आ सकती है, 3। यहाँ पे भी 4 ही आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 0 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो नहीं आ सकता 0, यहाँ पे तो आ सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कितनी संख्या बन जाएगी हमारे पास, 16 3 48। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा हमारे पास 108। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, आपको एक शब्द दे रखा है डिजाइन के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर हमेशा विषम स्थान पर रहे। स्वर को हमेशा विषम स्थान पर रखना है। तो यहाँ पे 6 अंक हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रहा है कि स्वर हमेशा विषम स्थान पर है। स्वर कौन से है, एक तो आई है और एक कौन सा है, ई है। 2 स्वर है। विषम स्थान कितने हैं, विषम स्थान यहाँ पे ओड, ओड्स और ये ओड, 3 स्थान है। तो 3 में से 2 के बराबर जाने की व्यवस्थित करना है। तो 2 फैक्टोरियल इंटू पे बचे कितने, 4। 4 में संख्या कितनी है हमारे पास, 4। फिर इनके व्यवस्थित करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, इसे हम लिख पाएंगे, इसे 3p2 भी, या तो इसको सोल्व कर लो, या इसे हम 3p2 भी ले सकते हैं। 3 में से 2 को व्यवस्थित करने के तरीके इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मान होता है हमारे पास 6, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24। तो हमारे पास आंसर कितना है, 144। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा हमें, 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है जबकि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। देखो 4 बॉय हैं, तो मैं 4 बॉय पहले लिख देता हूँ, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय, ये 4 बॉय। अब क्या करना है, आपको 3 लड़कियों को बिठाना है। तो लड़कियाँ गर्ल्स यहाँ पे बैठ सकती हैं, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। ये हो गई गर्ल्स के लिए। तो अब क्या हो, कितने तरीके हो सकते हैं हमारे पास, गर्ल्स को बिठाएंगे पहले। तो गर्ल्स के लिए कितनी स्थान है, 1 2 3 4 5। तो 5 में से 3 लड़कियों को चुनने के तरीके और इनको व्यवस्थित करने के तरीके 3 फैक्टोरियल, 3 स्थानों पर व्यवस्थित कर देंगे इंटू 4 बॉय है, 4 ही स्थान है बॉय के लिए। तो ये तो 4 स्थानों पर 4 लड़कों को बिठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 4, नीचे हो जाएगा 1 इंटू 2। ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो 2 तो 10, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, परंतु मैचिंग नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4 फैक्टोरियल। तो देखो मैं इसको इस प्रकार भी लिख पाऊंगा, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको खोल के देखो 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एक ही बात है। इंटू में है 3 फैक्टोरियल, इंटू में है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
तो यहाँ पे तो 3 फैक्टोरियल आ रहा है, तो हमारे पास आंसर ये हो सकता है 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल आएगा, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है NCR प्लस 2 NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, इसके लिए आपको ये याद रखना है, यदि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR होता है, यह वाला आपको याद रखना है। अब इसी से ये याद हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, इसे लिख पाएंगे NCR प्लस 2 को अलग अलग लिख देंगे, NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है, इस फॉर्मूले से N प्लस 1 CR, ठीक, प्लस यहाँ से क्या बन रहा है N प्लस 1 C, बड़ा कौन साइन में R माइनस 1, तो यहाँ पे R माइनस 1 रख देंगे, यहाँ पे R था तो इसलिए हमने यहाँ पे R रख दिए। यहाँ पे देखो N प्लस 1 तो N प्लस एक अधिक आएगा तो N प्लस 2, यहाँ पे इनमें से बड़ा कौन है R, तो ये R हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, यदि पार्टी में कुल 15 व्यक्ति उपस्थित है तो मिलाए गए कुल हाथों की संख्या। देखो एक ही तो ये व्यक्ति है और एक ये वाला व्यक्ति है। अब 2 व्यक्तियों से एक बार हाथ मिल रहा है, ठीक है, यदि मैं स्वयं अन्य 14 व्यक्तियों से हाथ मिलाऊंगा तो तब जाके 15 होते हैं, यानी कि एक बार 2 व्यक्तियों से एक बार हाथ मिलता है तो हम कह देंगे 15 में से 2 का जोड़ डाला, 2 का चयन करेंगे, 15 में से 2 का चयन करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 जने हाथ मिलाते हैं तो 15 इंटू 14 अपॉन 1 इंटू 2, तो 15 संटे 105। यहाँ पे आंसर ही आ रहा था हमारे पास भी। आगे सोल्व करने का और वैसे भी 105 आंसर आ रहा है तो हमारे पास इसका ही सॉल्यूशन ये भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बी तथा सी दोनों हो जाएंगे ना। और इसका एक फॉर्मूला भी लिख लो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास हाथों के ये तो लिख रहा था ना हाथों की संख्या, तो हाथों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे NC2 से हम ज्ञात कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप NC2 से ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, एक कक्षा में 5 छात्र है और प्रत्येक की एक निश्चित सीट निर्धारित है, ठीक है, 5 छात्र हैं, प्रत्येक की एक सीट निर्धारित है। एक दिन वे एक श्राद्ध करने का फैसला करते हैं और इस तरह बैठते हैं कि ठीक 2 छात्र अपने सही निर्धारित सीट पर बैठते हैं। 2 छात्र बैठ रहे हैं इसलिए सही निर्धारित सीट पर, तो हम कह देंगे 5/2, 5 में से 2 छात्र अपनी निर्धारित सीट पर बैठ रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है जबकि शेष छात्र यानी कि 3 छात्र गलत सीटों पर बैठते हैं, तो 3 छात्रों पर सही सीटों पर नहीं बैठने के तरीके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 छात्रों के लिए यदि n फैक्टोरियल, यदि यहाँ पे ऐसे हो जाता है 2 की जगह 3 की जगह 4 5 कितनी बच जाते हैं, तो n छात्रों के लिए गलत सीटों पर बैठने के तरीके यानी कि सही सीटों पर नहीं बैठने के तरीके पूछ रहा है, तो नहीं बैठने के तरीके क्या हो जाएंगे, n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा 1 माइनस का 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस का 1/3 फैक्टोरियल। इस प्रकार यदि और होते आगे तो इसी प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 × 4
और 1 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसका मान 0 हो जाएगा, 1 माइनस का 1 0, 1/2 फैक्टोरियल माइनस का 1/3 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल माइनस का 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 20/2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ से हो जाएगा ओनली फॉर 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा 10। तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्स क्यूब माइनस का 1/3x⁴ के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करा रहा है? यहाँ पे चौथा पद ज्ञात करा रहा है। तो हम अनुपद ज्ञात करने के लिए, आर पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? r+1 = NCR, रुको एक मिनट, मैंने यहाँ पे देखो यदि x प्लस a की पावर n के प्रसार में आर पद क्या हो जाएगा? r+1 = NCR x की पावर n माइनस r, x की पावर n माइनस r और a की पावर r। यहाँ पे क्या है? r, तो यहाँ पे हो जाएगा r। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो अब हमें क्या पूछा है? आपका n का मान दे रखा है 6, तो यहाँ पे चौथा पद ज्ञात करना है। तो हमको चौथा पद ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो यहाँ पे r कितना है? यहाँ पे 3, n कितना है? 6, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 6 से 3, x का 6 माइनस का 3, तो 3a3। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 6 × 5 × 4 / 1 × 2 × 3 x³। तो यहाँ पे x का मान क्या है? 2x³। तो यानी कि 8x का क्यूब करोगे तो 9। ठीक है, a का क्यूब यानी -1/3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो यहाँ पर 9x का क्यूब माइनस का हो जाएगा 27 हो जाएगा ना, ये 27। ये अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, 6 से 6 27 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 × 20 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -168, 8 दोनों 168 है ना, अपॉन 27। ये 9 में से 3 गए तो x⁴ तो हमारे पास आंसर आ रहा है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें x+3 की पावर 8 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x+a की पावर n के प्रसार, n के विस्तार में, यहाँ पे यदि n सम हो तो मध्य पद क्या हो जाएगा? मध्य पद हो जाएगा tn/2 + का 1 हो जाएगा मध्य पद। यदि n विषम है तब क्या हो जाएगा? मध्य पद हमारा tn + 1/2 एंड tn + 3/2, ये हमारे मध्य पद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 8 एक सम संख्या है, तो इसके लिए 8 एक सम संख्या है, तो इसके लिए हम कह देंगे 8/2 यानी कि 4 + 1।
8/2 यानी कि 4+1 यानी कि 5 T5। और T5 का मान हम जानते हैं 8C4 x की पावर 4 और 3 की पावर भी 4। तो यहाँ पे देख लो कौन सा आंसर हमारा फर्स्ट ही है, हमारा फर्स्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जब 2x² - 1/x की पावर 12 के द्विपद प्रसारण में x से स्वतंत्र कौन सा पद है। यहाँ पे पूछा है x से स्वतंत्र कौन सा पद है। तो x से स्वतंत्र पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे। यदि x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा, इस फॉर्म में आपको दे रखा हो, यहाँ पे n दे रखा हो के प्रसार में x से स्वतंत्र पद, ठीक है, के प्रसार में x से स्वतंत्र पद। TR+1 हो तो हमारा आंसर हो जाएगा, हो तो R का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि TR+1 हो तो R का मान यहाँ से n अल्फा क्या हो जाएगा, n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से n इंटू अल्फा, तो 12 इंटू अल्फा का मान स्क्वायर यानी कि 2, तो 12 इंटू 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 2 + 1 3। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो यानी कि R का मान आ रहा है यहाँ पे 8, क्या रहा है, इसका मान हो गया हमारे पास 8। तो यहाँ पे टी हो जाएगा 8 + 1 = 9। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 44, इसका मान क्या होगा, 1 + x⁴n के प्रसार में C0 C1 C2 से लेकर Cn तक द्विपद गुणांक हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या होगा, तो इसको आपको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रखना है। इसका मान होता है यदि C0 C2 C1 C3 C2 C4 हो तो इसका व्यापक पद लिख देता हूँ मैं। व्यापक पद क्या हो जाएगा, यदि इफ C0 CR, ठीक है, प्लस C2 CRn R+1, इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा Cn - का R और ये Cn तक। तो इसका मान होता है 2n Cn - का R। आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है। यदि C0 CR प्लस C2 CR प्लस, यहाँ पे 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो यहाँ पे जितने का अंतर होता है वहाँ पे देख लियो। तो यहाँ पे 2n/Cn - R उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 का अंतर है यानी कि n - R। यहाँ पे R कितना है 2, R कितना है यहाँ पे देख लो 2। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे R का मान 2n/Cn - का 2, है ना। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा है इसमें, C। यहाँ से हम R का मान देख लीजिए, इसके अंदर क्या है 2 है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले में रख देंगे तो n - का 2 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 और 26 कह रहा है कि प्रसार में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए।
पदों की संख्या के लिए, चूँकि हम जानते हैं कि यदि x1 प्लस x2 प्लस x के तक पदों की संख्या कितनी होती है, यदि यहाँ पे एन बिलोंग कर रहा हो नेचुरल संख्या के प्रसार में पदों की संख्या पदों की संख्या होती है n प्लस के माइनस का 1 और c के माइनस का 1। के यहाँ पे क्या है, समुच्चय में अवयव की संख्या। इसमें कितने अवयव है वो हमारा क्या हो जाएगा, n यहाँ पे दे रखा। तो यहाँ पे देखो n का मान यहाँ पे है हमारे पास 10। n कितना है 10, तो 10 रख दिया। 1 2 3 4, तो 4 माइनस का 1 c 4 माइनस का 1, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 13 c 3। तो 13 इंटू 12 इंटू 11 को 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 इंटू 11, ये हो जाएगा 26 इंटू 11। तो यहाँ पे 6 किस में 286 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 286 डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें 1 प्लस एक्स की पावर 8 मैं कह रहा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 8 इक्वल टू C0 से आपके पास जा रहा है C8 तक एक्स की पावर 8। तो आपको इसका मान बताना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2। देखो C0 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका कोफिशिएंट होना 2C1 3C2 से n प्लस 1 Cn तक, इसका मान होता है n प्लस 2 2 की पावर n माइनस का 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे n का मान क्या है 8, तो यहाँ से 8 प्लस 2 2 की पावर 8 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 10 2 की पावर 7, तो हो जाएगा 8 2 की पावर 7, या इसे कहते हैं, हम इसे लिख पाएंगे 5 इंटू 2 की पावर 8। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके प्रसार में सभी गुणांकों का योग 64 है। तो गुणांकों का योग कितना होता है, गुणांकों का एक मिनट, यहाँ पे देखो, यदि एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा की पावर एन के प्रसार में एक्स की पावर एम के टी आर प्लस 1 पद में हो, तो इसमें आर का मान क्या हो जाता है, एन अल्फा माइनस का एम अल्फा प्लस एम। तो यहाँ पे देखो, यदि एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा की पावर एम के प्रसार में एक्स की पावर एम का पद रखने वाला, एक्स की पावर एम को रखने वाला पद टी आर प्लस 1 है, तो यहाँ पे आर का मान क्या हो जाएगा, एन अल्फा माइनस का एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पे हम आर का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे एम क्या है, देखो एन का मान क्या है, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, एन का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो गुणांकों का योग कितना दे रखा है, 64। गुणांकों का योग दे रखा है हमें 64, तो गुणांकों का योग होता है 2 की पावर एन, 2 की पावर एन इक्वल टू 64। तो यहाँ से एन इक्वल टू हो जाएगा 6, तो 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 होता है। तो यहाँ से हम अब यहाँ से आर निकाल पाएंगे, एन अल्फा यानी कि 6 अल्फा, अल्फा कितना है 2/3, यहाँ पे 2/3 अल्फा माइनस का एम एक्स की पावर एम, तो यहाँ पे एम कितना है 1,
क्योंकि इसके ऊपर कितना आ रहा है 1, एक्स का गुणा कितना है 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 2/3 प्लस बीटा 1/2। अब बस इसको सोल्व करना है, आर का मान आ जाएगा हमारे पास, तो 4 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन, ये हो जाएगा 4 + 3 7/6। 7/6, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा 18/7। ये नॉट अलोंग प्राकृत संख्याओं में यूनियन 0, यानी कि पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक होनी चाहिए संख्या, यानी कि पूर्ण संख्याओं में नहीं आ रही, तो इसका मान 0 हो जाएगा, आर का मान 0 हो जाएगा। तो गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स का गुणांक 0 होगा, तो हम कह देंगे एक्स का गुणांक 0 होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12x² माइनस का 7x + 1 की इनवर्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कह रहा है कि इसके विस्तार में x² का गुणांक क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसे विस्तार पूछे तो इसको हम दो पदों में तोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 12 यानी कि 4x, तो 1 माइनस का 3x का इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 4x, क्योंकि माइनस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1। अब इन दोनों को विस्तार कर देंगे, विस्तार करेंगे इसका, तो 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 से इसका विस्तार कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x, एक्स का यहाँ पे 3x प्लस x², तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9x² प्लस तो यहाँ पे आगे देखो इसी प्रकार इसका, तो 1 + x यानी कि 4x प्लस x² यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 16x²। तो यहाँ पे देखो हमें पूछा है सिर्फ x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² का गुणांक एक तो 9 हो गया, एक 11 हो गया, 9 11 20, और यहाँ देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे, जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये हो जाएगा 12x², और ये हो जाएगा 20x², और कहाँ से हो जाएगा 12 + 20 32, ये कितना है 16 है, तो ये हो जाएगा 25 + 12, तो ये हो जाएगा 37x², तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का मान 1/2 हो तो 1 + x की पावर 50 के विस्तार में कौन सा पद संख्यात्मक रूप से अधिकतम होगा। तो अधिकतम मान के लिए हम क्या करते हैं, x + a के विस्तार में मैक्सिमम पद के लिए p का मान क्या होता है, n+1 a/x + a होता है ना। तो यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे जैसे पदों की संख्या में आता है वो t(r+1), तो यहाँ पे r की जगह हमने क्या रखा है p। तो यदि p यहाँ पे पूर्णांक प्राप्त होता है तो हमारे पास दो पद मैक्सिमम होंगे, कौन सा tp और t+1। और यदि ये पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त होती है तो इसका महत्व पूर्णांक लेके उसमें +1 कर देंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसी फॉर्मूले से हम कर देंगे इसको। तो यहाँ पे देखो p का मान निकाल लो, आप p = n का मान है 50, n = 50, a का मान है 1, a का मान है 4x, ठीक है, और यहाँ पे x का मान है 1। ये x इसके लिए है, और मैं इस x को मानूँ तो भाई प्रथम पद है, इसको मैं x1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो n+1 की 50 + 1, a यानी कि 4x, तो x का मान क्या है यहाँ पे 1/2, ठीक है। यहाँ पे पहला पद नीचे x1 यानी कि पहला पद यानी कि 1, a क्या है 4x यानी कि 2, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 51 × 2/3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 × 7 21 34, तो हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम पद या पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे यहाँ से हमें दो पद प्राप्त होंगे मैक्सिमम। पहला मैक्सिमम होगा t14 एंड t15 34 35, तो यहाँ पे आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है हमें, 1 + x के
पावर 21 के प्रसार में 2r प्लस 1वां पद और r प्लस 2वां पद के गुणांक बराबर है। इन दोनों के गुणांक बराबर है तो ये वाला पद कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे यदि तो गुणांक बराबर है तो मतलब पद बराबर होंगे तब गुणांक भी बराबर होंगे, या अल्टरनेटिव भी होती है इसके अंदर। तो पहले हम ऑप्शन से कर लेते हैं। यहाँ पे 6 रखोगे तो 12 13वां पद और यहाँ पे हो जाएगा 8वां पद, ये तो नहीं बनेगा। यहाँ पे r इक्वल टू 1 रखोगे, यहाँ पे r इक्वल टू 1 रखोगे इसके अंदर, तो ये हमारे पास कौन सा पद आता है, तीसरा पद आता है। और इसके अंदर r इक्वल टू 1 रखोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये भी तीसरा पद आता है। तो इनके दोनों के गुणांक बराबर होंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें, यदि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का 4 के प्रसार में यदि आरवें पद का गुणांक लैम्डा प्लस 3 है, गुणांक लैम्डा प्लस 3 C3 हो तो r का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यदि 1 माइनस का एक्स की पावर माइनस एन का विस्तार में टी आर पद क्या होता है, एन प्लस आर माइनस का 2 सी आर माइनस का 1 और एक्स आर माइनस का 1 होता है। तो यहाँ से इसका तो यहाँ पे एन के लिए क्या है, 4 है। एन के लिए यहाँ पे क्या है, 4 के लिए टी आर पद क्या हो जाएगा, टी आर पद यहाँ पे हो जाएगा r प्लस 2, क्योंकि 4 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r प्लस 2 सी आर माइनस का 1 और एक्स की पावर r माइनस का 1। अब यहाँ पे इसकी जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे इसका गुणांक किसके बराबर है, इसका ये वाला गुणांक प्रसार में आरवें पद का गुणांक इस पद के बराबर है ना। ये वाला गुणांक किसके बराबर है, r प्लस 2 सी आर माइनस का 1 बराबर है लैम्डा प्लस 3 C3 के, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा स्पेस हो गया। अब देखो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। r प्लस 2 सी आर माइनस का 1 किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 C3। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस का आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे इसको, ये r प्लस 2 सी आर माइनस का 1 तो r प्लस 2 माइनस आर माइनस का 1 इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 और ये C3। तो यहाँ से हमारे पास निकल के रहेगा r प्लस 2, यहाँ से r कैंसिल 3 और ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 3 C3। तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे इसको, यहाँ से लिख पाएंगे r प्लस 2 इक्वल टू है लैम्डा प्लस 3 के। तो यहाँ से r का मान क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो लैम्डा प्लस 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के प्रसार यानी कि ये आपको 4 पदों का दे रखा है, तो इसके प्रसार में एक्स क्यूब का गुणांक ज्ञात करना है। जिस प्रकार हम पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाले थे उसी प्रकार इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो 1 प्लस एक्स, इसमें 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। इन दोनों पदों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स हो जाएगा और हम इसको पावर कितनी है 5। अब इसको आगे लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 हो जाएगी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर भी कितनी हो जाएगी 5। अब इनको विस्तार कर देंगे, विस्तार करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 5c1 और एक्स की पावर 1 प्लस क्या होता है एक्स क्यूब बना 5c2 एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 एक्स क्यूब तक आ गया, बस आगे एंड सो। इसी प्रकार 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 प्लस 5c1 एक्स स्क्वायर प्लस 5c2 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4। तो इतने ही कि एक्स क्यूब तक ही याद करना था हमें।
तो अब देखिए मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। अब देखो एक्स क्यूब का गुणांक देखो कहाँ पे है। एक तो एक्स क्यूब का गुणांक कैसे बनेगा, यहाँ से इधर कोई नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 5 और यहाँ पे भी क्या हो गया 5 इंटू 5 एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स क्यूब ये वाला है और कौन सा है, बस ये वाला। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 25 एक्स क्यूब और यहाँ से कितना आ रहा है प्लस 5 इंटू 4/1 इंटू 2। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 25 प्लस 10 कितना होता है 35 एक्स क्यूब। तो हमारे पास एक्स क्यूब का गुणांक कितना निकल कर आया 35। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस का 3 अपॉन एक्स की पावर 10 के प्रसार में अंत से चौथा पद, तो हम इसको प्रारंभ से कर लेंगे। प्रारंभ से करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यदि फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू टोटल प्लस एन। तो यहाँ से तो फर्स्ट कितना है, अंत से चौथा पद है, तो हमें फर्स्ट से ज्ञात करना है। तो फर्स्ट के लिए ऐप हो जाएगा, अंत से चौथा पद है, टोटल कितने हैं 10 पद हैं और प्लस 2। तो यहाँ से आगे से कितना हो जाएगा 8वां पद, आगे से 8वां पद में ज्ञात करना है। और 8वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है, तो इससे हम T8 ज्ञात करेंगे। तो हम करेंगे T7 + 1। तो यहाँ से हो जाएगा n का मान है 10, 7 एक्स की पावर 10 में से 7 गए तो 3, और यहाँ पे x क्या है, x है यहाँ पे x अपॉन 3 का एक्स स्क्वायर अपॉन 3। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे x क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब हो जाएगा, और a का मान क्या है यहाँ पे माइनस का 3 अपॉन एक्स की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ से 10c 7, यहाँ पे देखो एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 7 और 3 की पावर 3 अलग अलग लिख लेते हैं इनको। एक्स की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू माइनस का 3 की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 7। अब देखिए, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको। यहाँ से लिखेंगे 10 इंटू इसको उल्टे पदों में 3 बार लिख देंगे तो 9 इंटू 8 और नीचे हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 7 कट गई, सिर्फ 1 बच गई। और यहाँ पे 3 की पावर 3 से तो यहाँ पे 4 बच गया। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 की पावर 4 और अपॉन सिर्फ एक्स बचा था ना, तो एक्स। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ माइनस का निकल जाएगा, माइनस का 3 से ये वाला 3 बच गया, तो यहाँ पे 3 हो गया और ये इससे काट दिया 4 हो गया। 9 चौक 36, 360 इंटू 27। तो हमारे पास इसका आंसर निकल कर आएगा 360 इंटू 27। देखो मैंने क्या किया, 9 चौक 36 और 3 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई इंटू 27, 7 42 0। तो हमारे पास आ जाएगा 97, 7 21 और 12 23। तो हमारे पास नीचे क्या है और माइनस का एक्स भी तो है, तो 9720 अपॉन एक्स। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हमें के विस्तार में, यानी कि इसके विस्तार में x से स्वतंत्र पद नहीं हो तो n का क्या मान होगा। इसके विस्तार में x से स्वतंत्र पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है r इक्वल टू एन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से r का मान हमारे पास निकल जाएगा r इक्वल टू एन अल्फा, यानी कि n कितना है, यहाँ पे भी n ही है, अल्फा कितना है 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास n/2 अपॉन 4 1 5 5/2, तो ये हो जाएगा n/5। ये तभी पूर्ण संख्या तभी निकल रहा है कि ये जब n का मान 5 का गुणा जो हो। तो यहाँ पे n का मान 5 का गुणांक 5 10 15 एंड सो ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे तब ये स्वतंत्र पद होंगे x से, यदि n का मान 5 10 15 25 हो तो, है ना, 5 15 और ये 30 हो तो ये स्वतंत्र पद होंगे। और स्वतंत्र पद नहीं है, नहीं हो तो 3 के लिए नहीं है, तो n का मान यहाँ पे 3 आ सकता है सिर्फ ओनली, जिसके लिए स्वतंत्र पद नहीं है। स्वतंत्र पद पकाने के लिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ही, तो इसके लिए कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 क्वेश्चन कह रहा है हमें इसके विस्तार में कौन से पद है निकल के आएगा, इसका मान निकालना है आपको और इसका विस्तार करना है। तो यहाँ पे पहले x बराबर आप 0 रखोगे, x बराबर क्या रखोगे 0, तो यहाँ पे 0 0 0 0 1, तो सिर्फ आगे वाले में भी मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे a नोट का मान निकल के आएगा ओनली फॉर 1। फिर हम लिखेंगे x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर देखो, तो यहाँ पे 1 रखोगे, 1 + 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे 4 की पावर 20 इक्वल टू a नोट प्लस a1 प्लस, क्योंकि x का मान 1 रख रहा है इसलिए एंड सॉन्ग a 40 तक, ठीक है। और x का मान माइनस का 1 रखोगे तो ये 0, माइनस का 1 रखोगे तो ओनली फॉर 2 की पावर 20, यहाँ पे हो जाएगा a नोट माइनस का a1 प्लस a2 माइनस का a3 एंड सॉन्ग प्लस का a40। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, 3 इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब देखिए इक्वेशन 2 + 3 को जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 + 3 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा 20 + 2 की पावर 20 इक्वल टू, अब यहाँ पे जोड़ेंगे यहाँ पे 2a, तो 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे a नोट प्लस यहाँ पे a2 है ना, a2 प्लस इसी प्रकार a4 प्लस a40 तक हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई 4। और यदि हम इन दोनों को घटा दें, है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इन दोनों को घटा दे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 40, यानी कि 4 की पावर 20 माइनस का 2 की पावर 20। तो ये वाला पद माइनस करेंगे तो ये वाला पद कैंसिल, ये वाले जुड़ जाएंगे, तो ये वाले जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 a1 प्लस a3 प्लस, है ना, 2 2 डॉट a 39 तक। ये हमारे पास 5 इक्वेशन आ गई। अब हमें पूछा है मान, हमें पूछा है a नोट a1 a3, यानी कि a1 a3 a5 a नोट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे a नोट और जोड़ेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको इधर ले जाएंगे और यहाँ पे ये मान निकल रहेगा हमारे पास। इसको हम क्या लिख पाएंगे, इक्वेशन 5 से a1 प्लस a3 प्लस a39 का मान हमारे पास निकल के आया 1/2 4 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20। अब यदि दोनों तरफ ए और नोट का मान, यहाँ पे ए नोट जो जोड़ दिया जाए, ए नोट जोड़ दिया जाए प्लस, तो यहाँ पे प्लस का ए नोट का मान कितना था 1, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 जुड़ के आएगा, पेंसिल प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सिर्फ सोल्व करना आपको,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 20 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 20 बाहर आ जाएगा, माइनस का 1 नीचे वाला है इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 20 माइनस का 1 प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा ओनली फॉर डी, 2 की पावर 19, 2 की पावर 20 माइनस का 1 प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो जाओ, ठीक है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 37 आ गया, 38, 39, 36 गुम हो गया। नहीं है, तो मैं 36 नंबर क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैं क्या था, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या था क्वेश्चन, 1 मिनट। क्वेश्चन है ना, 36 कहाँ पे गया, 36, 35, 36 क्वेश्चन नंबर है हमारा। 30 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा हमें x की पावर 5/2 अपॉन x की पावर 7/2 प्लस x की पावर 6, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आगे खोल कर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे x की पावर 6 को कॉमन लेना है। यदि मैं यहाँ पे x की पावर 6 को कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा हमारे पास x की पावर 5/2 और नीचे हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस का 12 माइनस का x की पावर 7/2 माइनस का 6 माइनस का 12 और 7 5, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 5/2, यहाँ पे प्लस का 1, ये हो जाएगा dx। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी इसको मैं यदि x की पावर 5/2 में से माइनस का 6 करूँ तो माइनस 6 2 12, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12 में से 5 किया जाए तो माइनस का 7/2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x की पावर माइनस का 7/2 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर माइनस का 5/2 dx। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे, यदि इसको t मान लिया जाए, 1 प्लस x की पावर माइनस का 5/2 को हम t रख दिया, t मान लेते हैं, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे 5/2 x की पावर माइनस का 7/2 dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे मान रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका उल्टा, तो माइनस का 2/5, यहाँ पे t रखा 1/t और ये हमारे पास dt बन गया। अब हमें इसका समाकलन कर देना है, तो यहाँ से माइनस का 2/5 log t प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस 2/5, t की जगह क्या रखा था हमने, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 5/2, तो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 5/2 प्लस c, तो यहाँ से बस इसको सोल्व करना और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको हम क्या ले सकते हैं, एक्स की पावर 5/2 और 1 प्लस एक्स की पावर 5/2, 1 अपॉन एक्स की पावर 5/2 को रखेंगे तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस c। अब इसको और थोड़ा
माइनस को यहाँ पे, तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस आएगा बाहर, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा log x की पावर 5/2 1 प्लस x की पावर 5/2 प्लस c। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था मैं बता देता हूँ। a log x की पावर b अपॉन 1 प्लस x की पावर b प्लस c में a और a प्लस b का मान पूछा हमें, तो मैं पूछा है a प्लस b का मान क्या होगा। तो यहाँ से a प्लस b का मान क्या हो जाएगा, a कितना है 2/5, b कितना है 5/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 29/10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा हूँ -π/2 से π/2 और ये आपको रूट के अंदर फंक्शन दे रखा है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस क्यूब के हम क्या लिखेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कोस क्यूब को कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है माइनस का π/2 से π/2। अब यहाँ इन दोनों में से कोस एक्स कॉमन ले लो, जैसे कोस एक्स हमने कॉमन लिया, ये हो गया 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx और इसका है अंडर रूट। ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा माइनस का π/2 से π/2 और ये हो जाएगा कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे कोस एक्स को हम ले लेते हैं अंडर रूट में और साइन एक्स निकल जाएगा बाहर, साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स बाहर निकल जाएगा। अब वो भी कैसे निकलेगा, क्योंकि माइनस में निकल नहीं पाएगा, अंडर रूट के अंदर रहेगी संख्या, तो यहाँ पे मोड के अंदर साइन एक्स dx पॉजिटिव निकलेगा। अब ये पॉजिटिव है यानी कि ये समफलन है और कोस एक्स भी समफलन है, तो यहाँ पे समफलन है इसलिए हम ये दोनों क्या है, समफलन है, सम फंक्शन है, इसलिए हम इसको 2 0 से π/2 रख सकते हैं और साइन एक्स कोस की पावर कितना है 1/2 एक्स रख दिया और ये dx। अब गामा फंक्शन से इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा गामा फंक्शन का रूप बन गया और गामा फंक्शन का सॉल्यूशन होगा इसका 2 × 1/2 यहाँ पे साइन की पावर कितना है 1, इसलिए गामा 1 + 1/2 और यहाँ पे 1/2 है, तो गामा 1 + 1/2 अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा a + b यानी 1 + 1/2 + 2 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये सॉरी यहाँ पे गामा का चिन्ह है, गामा अंडर रूट का चिन्ह नहीं है, गामा है, गामा फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ से इसका मान तो 1 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा हमारे पास गामा 3/4 अपॉन नीचे हो जाएगा कितना 7/4। अब इसको सोल्व कर देंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गामा 3/4 और इसको क्या ले सकते हैं 3/4 गामा n, तो इसे क्या कहेंगे तो गामा 3/4, तो इससे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 4/3 आंसर। तो आप देख लो कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास आंसर आ रहा है 4/3 आंसर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हमें इसका डेरिवेटिव करना है x बराबर 4 पर। इसका मान क्या होगा? x बराबर 4 पर इसका मान क्या होगा? तो इसको थोड़ा ठीक रूप से लिख लेते हैं। लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो लॉग y इक्वल टू 1/2 लॉग x माइनस का 1, x माइनस का 2 और x माइनस का 3। ठीक है, लॉग y। अब आगे क्या होगा यहाँ पे? लॉग y इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग x माइनस का 1, नीचे वाला माइनस के रूप में आ जाता है तो माइनस का लॉग, इसको हम कोष्टक में ले लेते हैं, लॉग x माइनस का 2 और माइनस का लॉग x माइनस का 3। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y dy/dx इक्वल टू 1/2 1/x माइनस का 1 माइनस का 1/x माइनस का 2 माइनस का 1/x माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ से हम क्या dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू y, ये y इधर निकल जाएगा तो यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे? फंक्शन। फंक्शन क्या था हमारा फंक्शन था √x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 2 और x माइनस का 3, ये हमारा फंक्शन था। और आगे ऐसे कैसे 1/x माइनस का 1 माइनस का 1/x माइनस का 2, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया dy/dx। अब इसको आपको क्या करना है? इसका हम करेंगे कौन से पॉइंट पर करना है? x बराबर 4 पर। तो यहाँ पे देखिए, तो x बराबर 4 पर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? dy/dx x इक्वल टू 4 पर ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 और 1 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 रखोगे तो 1/3 माइनस का 1/2 माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाता है 1/2 √3/2 और ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 6 और ये ऊपर हो जाएगा 2 3 5 2 7 तो माइनस का 7। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया माइनस का 7/12 √3/2। ये पास तो हमारे पास आंसर हो गया माइनस का 7/12 √3/2, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। आपको कोई फंक्शन दे रखा है R2R, तो जिस प्रकार है देखो फंक्शन R2R वेरी कर रहा है तो फंक्शन G भी R2R में वेरी कर रहा है, तो दो हकीकी अच्छेदक प्लाना है तो प्लाना f + g x होगा एक हकीकी अच्छेदक। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हकीकी अच्छेदक हो, आपको इसको रिजल्ट के रूप में रिजल्ट के रूप में ध्यान रखना है कि ये आवश्यक नहीं है कि हकीकी अच्छेदक हो। आप कोई एग्जाम्पल के माध्यम से भी कर सकते हो, ये आपको PDF के अंदर मिल जाएगी। हमारे पास वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। रेखा 3x माइनस का 4y + 2 बराबर 0 के लंबवत और बिंदु, देखो इसकी लंबवत रेखा कौन सी हो जाएगी? इसकी लंबवत रेखा हो जाएगी हमारे पास, यदि रेखा का समीकरण x + by + c बराबर 0 हो तो इसकी लंबवत रेखा कौन सी हो जाएगी? इनके गुणांक चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे bx - ky + d बराबर 0 होती है। तो यहाँ पे इसकी लंबवत रेखा क्या हो जाएगी? इसकी लंबवत रेखा हो जाएगी हमारे पास 4x माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे तो 3y + d इक्वल टू 0। तो ये इसकी लंबवत रेखा है। ठीक है, अब इसकी लंबवत रेखा ये क्या कौन से बिंदु से गुजरेगी? -1 से गुजरेगी। जब ये गुजरेगी तो आप गुजार दो, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 + d = 0
तो यहाँ से हो जाएगा डी इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे डी इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ पे हमारे पास इसके आंसर निकला 3x प्लस 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये वाली है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इंटू ये निकल के आएगी, इंटू मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² प्लस 16y बराबर 16y² बराबर 144 का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये देखो दीर्घवृत्त का समीकरण है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो x² प्लस y² एक बराबर 1, क्योंकि 144 को हम इस साइड में नीचे गिनाएंगे तो यहाँ पे 144/9 और यहाँ पे 144/16। तो बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई। यहाँ पे x² अपॉन 9 एकम 9 और 54 तो 9 × 54 प्लस y² अपॉन 16 एकम 16 4 24, तो ये 16 124 होते हैं, 144 होते हैं, नहीं 16 नाम 144 होते हैं पागिल, सॉरी ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो 16 को हम 4 का वर्ग, यहाँ पे a क्या हो जाएगा 4 और b कितना हो जाएगा 3। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा दीर्घवृत्त का पाई AB। तो यहाँ पे पाई इंटू 4 इंटू 3 बराबर 12 पाई, आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं कि परित्रिज्या होती है 1/√3 इंटू ए, और ए कितना है 6 है, ए कितना है 6 है, तो 6/√3 तो 2√3, आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस संयुक्त रेखा के समीकरण का इन रेखाओं के द्वारा प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करना है। प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करने के लिए हम ∂f/∂x ज्ञात करेंगे और ∂f/∂y ज्ञात करेंगे। फिर इन दोनों से जो इक्वेशन निकल के आएंगे उनसे x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। और इससे बढ़िया है कि हम पहले ∂f/∂x ज्ञात करें। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5y और प्लस 6, ये हो गया। अब बराबर 0 के बराबर कर देते हैं, और 0 के बराबर करने पर अब देखो कौन सी बिंदु इसमें संतुष्ट कर रहा है, वही उसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु रेखा के ऊपर होता है। और ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। तो अब देखिए 1 2 रखिए तो ये संतुष्ट नहीं हो रही, माइनस का 1 2 रखोगे तो माइनस का 4 11 नहीं हो रही, और माइनस का 2 रखोगे तो 10 10, तो ये हो जाएगी। तो इसको संतुष्ट कर रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक वर्ग का समीकरण दे रखा है कि सापेक्ष बिंदु 2 - 3 की स्थिति ज्ञात करो। जैसे कोई वर्ग है, अब इस जब भी आपको स्थिति ज्ञात कराए तो इस बिंदु को इसके अंदर रख देना है, तो हम इसे S1 बोलेंगे फिर। तो यदि S1 का मान <0 है तो वर्ग के अंदर होगा, यदि S1 का मान परिधि पर होगा, यदि S1 का मान 0 है, और यदि बिंदु बाहर होगा यदि S1 का मान > 0 हो। बस इतना से करना है कि इस 2 - 3 को इसके अंदर रख देंगे, तो हमारे पास S1 का हो जाएगा 2 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, फिर माइनस का 3 रखोगे तो भी माइनस का 9 ही होगा, 2 रखोगे तो 8, फिर माइनस का 6 होगा तो माइनस प्लस का 18 और माइनस का 4। तो यहाँ पे S1 का मान हमारे पास क्या निकल कर आया 26। देखो x का मान 2 रखा तो 8, y का मान माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस का 18 प्लस का 18 माइनस का 4, y का मान 9, x का मान 4। तो यहाँ पे 9, कुछ गड़बड़ी किया क्या हमने, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ी की है, यहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दी है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है आपको, ये वर्ग का स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्ग S = हमारे पास हो जाएगा x² प्लस y²। इनके गुणांक हमेशा 1 होने चाहिए, x² और y² के, ठीक है। तब हमारे पास वर्ग निकल के आता है, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4x, और ये हो जाएगा प्लस का 6y
और प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास वर्त का समीकरण है। और यहाँ पे इनका केंद्र भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे -2 का भाग दिया तो 2 और माइनस का 3। तो ये तो केंद्र है, केंद्र वर्त के अंदर होता है तो ये वर्त के अंदर ही होगा, बिंदु वर्त के अंदर ही स्थित होगा। फर्स्ट तरीका हो गया। और सेकंड तरीका S1 ज्ञात करने के लिए सेकंड मेथड हो जाएगा हमारा S1 इक्वल टू सिर्फ 2 माइनस का 3 इसमें रखना है। तो यहाँ पे 4 प्लस 9 माइनस का 8 और प्लस की जगह माइनस का 18 और प्लस 4 माइनस का 18 माइनस का 26 और ये 8 17। तो ये माइनस का 11 कुछ आंसर आ रहा है इसके अंदर 9। ये माइनस का 9 आंसर आ रहा है जो लेस देन है 0 का। तो हम कह देंगे S लेस देन 0 तो वर्त के अंदर स्थित होगा। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय A यूनियन B यूनियन C। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि A यूनियन B यूनियन C का इंटरसेक्शन, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री को हम A डैश यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन बदल जाएगा B यूनियन C इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, B यूनियन C। तो हम लिखेंगे B यूनियन C कॉमन है और इसमें इंटरसेक्शन है C डैश के साथ। तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे इसको, B इंटरसेक्शन C डैश यूनियन C इंटरसेक्शन C डैश। तो ये हो जाएगा 5 B इंटरसेक्शन C डैश यूनियन 5। तो हमारे पास निकल कर आया B इंटरसेक्शन C डैश, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसका मान निकल कर आता है तो ये परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये देखो रिपीट हो रही है ऐसे अंत और रिपीटिंग है तो ये भी हमारे पास परिमेय हो जाएगी। और ये है रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो ये हमारे पास अपरिमेय हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि px बराबर, आपको ये दे रखा था इसके शून्य क्या होते हैं, रूट होते हैं जो आप रूट होता है। यदि इनके मानों को रूट के मानों को इसमें रखोगे तो यानी कि x का मान रखोगे रूट क्या होते हैं, x का मान ही होते हैं। x का मान रखने पर ये 0 प्राप्त होती है ना। शून्य में क्या होगा, यदि आप सेटिस्फाइज करा दो -4 या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसके मूल निकाल लो या तो बिंदु सेटिस्फाइज करा दो या मूल निकाल लो। तो इसको हम तोड़ देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 का आता है 4 दूनी 8 तो 4 और 2। ठीक है, देखो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको रूट निकालने का। 8 को तोड़ दो 4 और 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस तो यहाँ पे माइनस लगा दो और यहाँ पे क्या है माइनस तो माइनस बदल जाएगा प्लस में। और यहाँ पे यदि b प्लस का हो तो दोनों चीज़ चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास रूट निकल के आए प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 2 रूट हमारे पास निकल के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि a और b दो ऐसी परिमेय संख्या है कि a प्लस b परिमेय है। देखो आपको कह रहा है कि a एंड b अपरिमेय है और a प्लस b क्या है, परिमेय है। तो a माइनस b के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हो, तो हम यदि b अपरिमेय है तो b अपरिमेय है तो माइनस का 2b भी अपरिमेय होगा। तो समझ रहे हो, यदि b अपरिमेय है तो b को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी अपरिमेय होगी, ये भी अपरिमेय होगी। एक एग्जांपल ले रहे हैं, यदि ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है, तो परिमेय से अपरिमेय आप घटाओगे माइनस का 2b यानी कि जोड़ोगे या घटाओगे जो भी अपरिमेय, तो हमारे पास सिर्फ अपरिमेय ही प्राप्त होगा। a माइनस का b अपरिमेय ही आता है तो a माइनस b क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो यहाँ पे सदैव अपरिमेय होगी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड विभाजन परिमेय का उपयोग करते हुए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखो पहले हम 2 का वर्ग ले लेते हैं यानी कि 4 को हम किस रूप में ले सकते हैं, 4 को हम 3 × 1 + 1 के रूप में भी ले सकते हैं यानी कि 3m + 1। ये तो हमारे पास राइट है, तो आंसर सी। और यदि हम 3 का वर्ग देखें तो यहाँ पे 9 होता है और 9 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 3 × 3m तो 3m भी ठीक है। और इसको हम क्या लिख पाएंगे,
4 इंटू 2 के रूप में भी लिख पाएंगे, प्लस का 1, तो ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर होता है ए। तो हमारे पास आंसर इस रूप में नहीं लिखा जाएगा। यदि बहुपद एफ एक्स इजल टू एक्स क्यूब माइनस का 6x², तो इसके रूट होते हैं हमारे पास, रूट होते हैं 1, 2 और 3। तो यहाँ पे पूछा है समांतर श्रेणी में है, तो ये समांतर श्रेणी में ही है, तो बीच वाला शून्य क्या होगा, बीच वाला क्या होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n प्राकृत संख्याओं में तो n² माइनस का n सदैव किससे विभाज्य होगा। देखो n² माइनस n का मतलब होता है n को हम ले लेते हैं तो n माइनस का 1, यानी कि 2 क्रमागत संख्या। ये क्या है, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या में क्या होगा, एक सम होगा, एक सम होगा। यदि एक सम होगा तो सदैव 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य। तो हमारे पास आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि आपके पास x + 1/x = k हो तो क्या होगा, x² + 1/x² होता है k² माइनस का 2, और x³ + 1/x³ क्या होता है k³ माइनस का 3k। तो यहाँ पे k का मान क्या है, √3, तो √3 का क्यूब माइनस का 3 और √3, तो ये तो 3 √3 माइनस का 3 √3 = 0। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। ये फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हो, सॉरी ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल वास्तविक व समान है, तो हम इसको हम क्या पाएंगे यहाँ पे कि b² बराबर माइनस का 4ac बराबर 0। तो यहाँ से b² बराबर 4ac, तो यहाँ पे b क्या है, b है हमारे पास 2 टाइम बहुत। तो यहाँ पे b² = 4ac, तो यहाँ पे b क्या है 2 - 2 यानी कि 4 = 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है m। तो यहाँ से m का मान प्राप्त हो जाएगा हमारे पास m = 1। अब क्या करना है, आपको m का मान इसके अंदर रखना है। तो यहाँ पे x² माइनस का m = 1, तो यहाँ पे 2x + 1 = 0। तो यहाँ से x का मान हमारे पास आ जाएगा 2 टुकड़ा कर दिया 1 इंटू 1। तो यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस रहेगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 1 इसके 2 रूट आ गए जो समान होंगे और वास्तविक होंगे, समान और वास्तविक। आप इस प्रकार डायरेक्ट भी कर सकते हो, रूट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो किसी भी दिखाती है इस विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है। यदि x² x³ दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, x एक परिमेय है जबकि x² x³ दोनों ही परिमेय संख्या है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। x एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिया x एक अपरिमेय संख्या है। x एक परिमेय संख्या है, चूँकि हम मान लेते हैं कि लेट मान हुआ क्या, ये 0 है, ये एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। 0 क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक होती है। तो यहाँ पे x एक अपरिमेय संख्या है, वास्तविक होती है तो परिमेय, x एक अपरिमेय संख्या है तो x ≠ 0, क्योंकि 0 तो परिमेय होती है ना, तो ये हो जाएगी परिमेय होती है। तो हम x 0 के बराबर नहीं रख सकते, तो हम क्या पाएंगे x² और x³ भी ≠ 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 0 परिमेय होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² x³ है, ठीक है। यदि ये दोनों ही परिमेय है, मान लेते हैं, क्योंकि x² दोनों क्वेश्चन के अंदर दे रखा है x³ दोनों ही परिमेय है। यदि परिमेय है तो इनका भाग यानी कि x³ / x² = x प्राप्त होता है। x एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी हमें, क्यों प्राप्त होगी, क्योंकि ये वाली संख्या जब परिमेय में परिमेय का भाग दोगा तो हमारे पास परिमेय ही आएगी। यदि ये परिमेय है तो इससे निकलने वाला हमारे पास भी x भी परिमेय ही होगा। तो हम कह पाएंगे
परंतु इसमें दिया क्या है, एक्स एक अपरिमेय है। एक्स क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसी संख्या एक्स का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ऐसी संख्या एक्स का कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारे पास आंसर हो जाएगा बी। एक बार क्वेश्चन को 2 बार देखिए। हमने शुरू में माना कि एक्स यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो यानी कि एक्स 0 तो नहीं हो सकती यदि एक्स एक परिमेय संख्या है, और तो एक्स 0 नहीं हो सकता है तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चन में इनको परिमेय दे रखा है। परिमेय दे रखा है तो 2 परिमेय संख्याओं को भाग करने पर परिमेय संख्या आती है। यदि ये परिमेय संख्या एक्स आ रही है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें दे रखा है कि एक्स एक अपरिमेय है और यहाँ पे आ रहा है एक्स एक परिमेय है, तो हम कह देंगे ऐसी संख्या एक्स का अस्तित्व कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 4 tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख पाएंगे, जो 0 से 4 रखो इसको, इसको करो tan इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम कोट में चेंज कर देते हैं। यह होता है लंब बटे कर्ण और लंब बटे आधार। tan इनवर्स के अंदर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा कोट में हो जाएगा कोट इनवर्स आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, एक्स, आधार बटे लंब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लो। और हम जानते हैं क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई बट्टे 2 होता है। तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास 0 से 4 पाई बट्टे 2 dx। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4 इंटू पाई बट्टे 2, तो यहाँ से 2 पाई आंसर। तो हमारे पास आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर का प्रयास ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का प्रयास 1 से ज़्यादा नहीं होता, तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल देन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। यदि ये लेस देन इक्वल देन 1 है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से पॉजिटिव होगा, एक्स मान कुछ भी रखो ये, तो ये 0 तो नहीं आएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 1/2 आएगा, तो ये 0 भी आ सकता है। तो यहाँ पे 1/2 और प्लस एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास या तो 0 के बराबर होगा या फिर 1 के बराबर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है या तो 1 के बराबर होगा, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, और 1 से कम होगा तो सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होने के कारण 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इसका प्रयास आ जाएगा। इसको 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पर आता है, अरे 0 कहाँ पे आता है, साइन 0 पर ही आता है, क्योंकि 1/2 बाहर निकलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर से तो 0 आ जाएगा, 0 का साइन इनवर्स 0। और साइन इनवर्स 1 का क्या होगा, पाई/2 पर आता है, तो साइन इनवर्स 1 कहाँ पे आता है, पाई/2 पर आता है। तो यहाँ पे ये 0 0 पर आता है, ये पाई/2 पर आता है, तो हमारे पास सिर्फ 2 बिंदु प्राप्त होते हैं, जबकि इसमें दे रखा है 0 से पाई/2 के बीच के पूरे, तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, 2 ही पॉइंट हमारे पास, 0 आएगा या पाई/2 आएगा प्रास के अंदर, और कोई भी मेल नहीं खा रहा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो आप इसकी ढाल निकाल सकते हो m1 और इसकी निकाल सकते हो m2, और फिर tan थीटा से आप इसका ज्ञात कर सकते हो। दूसरा है इसको 1/2, दूसरा है x 1/2, ठीक है, तो x इसको लिख सकते हैं, इसको लिख पाएंगे हम x 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू y बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा x को 60 डिग्री 1/2 को क्या लिख पाएंगे, 60 डिग्री प्लस y साइन 60 डिग्री इक्वल टू 1, √3/2 को साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से तो x एक इक्वेशन तो हमारे पास ये प्राप्त हो गई फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन से देखो, x 1/2 ये नीचे आ जाएगा, इसको हम क्या लिख पाएंगे, x प्लस 1/√2 प्लस y/√2 बराबर 1, ठीक है, और इसको हम लिख पाएंगे x कोस
45 डिग्री प्लस वाई साइन 45 डिग्री बराबर 1। आप पहले वाले मेथड से कर सकते हैं, टेन थीटा है, दोनों की डालों से भी आप मान निकाल सकते हैं तुरंत। ये वाला थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा है, तो यहाँ से अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इनके मध्य कोण क्या हो जाएगा, इनके क्या हो जाएगा मध्य कोण, इनके मध्य कोण क्या हो जाएगा, मध्य कोण हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 45 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 डिग्री आंसर। 15 डिग्री आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों के मध्य अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे, या यदि अल्फा या बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें एनपीआर का मान दे रखा है और एनसीआर का मान दे रखा है, तो एन और आर ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस का आर फैक्टोरियल बराबर है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस का आर प्लस का 1 आर माइनस का 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से एन से एन गया, तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन एन माइनस आर इक्वल टू 1 प्राप्त होगा, और हम यहाँ पे लिख पाएंगे एन माइनस का आर इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये प्राप्त होगी, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, या तो आर इक्वल टू आर माइनस 1 के बराबर होगा, या इन दोनों का योग एन के बराबर होगा। तो आर प्लस आर माइनस का 1 बराबर एन, तो 2r माइनस का 1 इक्वल टू एन, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम आर का मान निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से हम इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 से जोड़ोगे तो यहाँ पे एन का मान हमारे पास 3 आ जाएगा, चूँकि आर का मान 2 आएगा। तो हमारे पास आर का मान 2 और 3, या आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 2 और 3 को यहाँ पे रखोगे, 2 और 3, 2 और 3, 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा ये अंतिम क्वेश्चन। अब इसके अंदर में पूछ रहा है कि 10 की पावर m से विभाजित हो ये वाली संख्या, तो m का मान का महत्तम मान क्या होगा। तो हम इसको कुछ इस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 101, ठीक है। तो यहाँ पे 101 की पावर 100 को हम क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस 100 ले सकते हैं, और इसकी पावर कर देंगे हम 100, ठीक। अब इसका विस्तार करेंगे तो 1 प्लस 100 C2 और 100, ठीक है। 1C1 तो आएगा ही नहीं ना, 100C1 प्लस 100 प्लस 100C2 100 का होल स्क्वायर प्लस डेस, ठीक है। अब इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 101 की पावर 100 माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास 100C1 का मान भी कितना होता है, 100 ही होता है, तो ये हो जाएगा 100, और ये है इंटू 100 प्लस 100C2 100 का होल स्क्वायर प्लस डेस। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 100C2, यहाँ पे 2 कम हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 आ जाएगा प्लस डेस। तो ये किससे विभाजित हो रहा है, 10 की पावर 4 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, तो m का मान हो जाएगा हमारे पास 4, ये विभाजित होगी m का। तो ये वाली संख्या
101 बट्टी 100 माइनस का 1 किससे विभाजित होगी 10 की पावर 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे m का मान हो जाएगा 4। तो हमने देखा 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अब हम अगले पार्ट में करेंगे 61 से लेकर और 150 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये तभी हो पाएगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और इस पर कुछ व्यूज आएंगे। तो हमारा टारगेट पूरा होता ही हम अगला पार्ट रिलीज़ कर देंगे। तो चलते हैं।